आपके स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सूबे के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर रहा है वो सूबे का खेल मंत्री है। उनका नाम है गिरीश चंद्र यादव और ये मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और इसके चलते लगातार दूसरी बार मंत्री भी बने हैं। अब खेल मंत्री भी हैं और वो मुस्कुराते हुए मिल भी रहे हैं। इस पोस्ट में देखिएगा उन्होंने अनुराग यादव हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अनुराग यादव के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध करने की बात कही। इस पूरे पोस्ट को पढ़िए तो आपको लगेगा कि एक मंत्री होते हुए भी ये अनुरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप कृपया मदद करिए। लेकिन वहीं पर कुछ एक ऐसे नेता भी हैं जौनपुर में जो अपने पर्सनल निजी खर्चे से अनुराग यादव के परिवार की मदद उन्होंने करी है। अब खेल मंत्री का ये पोस्ट करना कहीं ना कहीं दो नज़रों से देखा जा रहा है कि खेल मंत्री को खुद भी इसमें कुछ करना चाहिए था, त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ अपनी तरफ से भी सहायता प्रदान करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, अगर उन्होंने मुस्कुराते हुए भेंट किया है योगी आदित्यनाथ के साथ तो हो सकता है अनुराग यादव के परिवार को कुछ आर्थिक मदद योगी आदित्यनाथ की सरकार मुहैया कराए और खेल मंत्री जी अपने वादे के अनुसार अपनी बात पर रहें। फ़िलहाल सबकी नज़रें इस पर हैं कि लालता यादव का वो अवैध साम्राज्य कब ढहेगा, कब वहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। लगातार कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। इस बीच लेखपाल का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। तहसीलदार कोर्ट में ये मामला लंबित है। दीपावली से एक दिन पहले यानी छोटी दीपावली के दिन अनुराग यादव की हत्या कर दी गई थी। उसके पड़ोसी लालता यादव के द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर तलवार से उसने ये हत्या किया था, इस घटना को अंजाम दिया था। इस पूरी घटना के बाद पूरा जौनपुर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत सन्न रह गया था। राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को शुरू में उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उन्हें समझ में आया कि दोनों ही पक्ष इसमें एक ही जाति का है तो वो उस उत्साह के साथ इस मामले को उठा नहीं पाए जैसा कि अन्य मामलों में वो करते हैं, क्योंकि इसमें वोट बैंक की राजनीति साफ साफ तौर पर देखी जा रही थी। अगर समाजवादी पार्टी इस मामले को हल्ला करती, जैसे डकैत के लिए हल्ला किया था, उस तरीके से हल्ला करके सरकार से सवाल पूछती तो शायद न्याय में इतनी देरी न होती और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ये समझ में आ रहा था कि इस पर अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारा यादव वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। वहीं पर मौजूदा सरकार के मंत्री हो या मौजूदा सरकार के तमाम विधायक, तमाम जिम्मेदार, वो इस मामले से इसलिए उतना ज़्यादा दूरी बनाकर दिखाई दिए क्योंकि ये मामला एक ही जाति का था। यहाँ पर अलग अलग धर्म नहीं थे, यानी दोनों ही दलों के अपने अपने राजनीतिक हथकंडे हैं। समाजवादी पार्टी जहाँ पर जातिगत राजनीति को ज़्यादा तवज्जो देती है, पीडीए का नारा लगाती है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि धर्म को लेकर के ये राजनीति में एक्टिव रहते हैं। दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुराग यादव जितना जघन्य अपराध उस तासीर पर या उस लेवल पर हाईलाइट नहीं हो सका जितना होना चाहिए। टीवी चैनल्स में भी इस पर डिबेट इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि दोनों भिन्न जातियां नहीं थी, दोनों ही एक ही जाति के दोनों पक्ष हैं। इसमें अनुराग यादव भी यादव समाज से आते हैं जबकि लालता यादव भी यादव समाज से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूज़ चैनल हो या फिर राजनीतिक दल या फिर नेता, विधायक, सांसद, उन सब ने अपनी स्थिति चुनी। उन्होंने इस मामले में ज़्यादा हाथ डालने की कोशिश नहीं करी। लगातार सोशल मीडिया पर खबरों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को हाईलाइट किया गया है। तमाम चैनल आपने देखे होंगे जिसमें एक सहारा न्यूज़ के सुशील जी आपको दिखते होंगे, वहीं पर पत्रकार राजन जी को आपने देखा होगा। वो लगातार डेफर्स से इस खबर को दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार वहाँ पर जाकर ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट में जाते हैं, वकील से भी बात करते हैं, अनुराग के पिता से भी लगातार उनकी बातचीत होती है। वो आप खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे। एनपीबी हिंदी पर भी आप ये खबर लगातार देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अनुराग यादव को न्याय कब मिलेगा? अनुराग यादव अपने जिस टैलेंट के साथ जाना जा रहा था उस प्रतिभा के साथ न्याय कैसी होगी? इन सब सवालों के साथ हम आपको छोड़ेंगे। फिलहाल हम आपसे एक टास्क जानना चाहते हैं कि क्या ये राय आपको सही लगता है या इस पर कैसा होना चाहिए? हमारा एक विचार है कि क्यों ना उसी साम्राज्य को, उसी लालता यादव के साम्राज्य को ढहा करके वहाँ पर जो नवीन प्रति की ज़मीन है उसमें खिलाड़ी अनुराग यादव की मूर्ति स्थापित की जाए
और जिसके बाद उस पूरी घटनाक्रम को लिखा जाए कि कैसे एक ज़मीनी विवाद ने एक प्रतिभाशाली ताइक्वांडो खिलाड़ी की जान ले ली। इस पूरी कहानी को लिखा जाए जिससे कि आने वाले भविष्य में एक नज़ीर पेश हो लोगों के लिए।